आप देख रहे हैं SDM न्यूज़। मैं हूं रियाद अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में सूबेदारी गेस्ट हाउस का परिसर है। सुहाना माहौल है, धूप का टाइम है, आरामदेह माहौल है। चंद बातें दिमाग में आ रही थी रमज़ान शरीफ की मुनासिबत से, तो सोचा तमाम मुसलमानों से जहां तक ये आवाज़ पहुंच रही है वहां तक बात पहुंचा दूँ। हम देखते हैं कि हर साल रमज़ान शरीफ आती है और जब मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ तो हो सकता है कि आज रमज़ान का चाँद नज़र आ जाए, कल से रमज़ान का आगाज़ शुरू हो जाए और तरावी का इत्तेमाम भी शुरू हो जाए। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जब रमज़ान शरीफ आती है, तरावी का जब माहौल बनता है मस्जिदों में, तो दूर दूर से मौलाना को बुलाया जाता है। कोई दूर से आते हैं, अगर औरंगाबाद की बात ली जाए तो कोई जालने से आते हैं, नांदेड़ से आते हैं, कोई ख़ास तौर से बुलाते हैं कि कारी साहब बहुत अच्छे हैं, उनकी आवाज़ अच्छी है, बहुत अच्छा कुरान पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, सारी बात होती है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन पिछले जब लॉकडाउन 2 साल का पिछला जो गुज़रा है, एक मेरा सर्वे रहा है, वो सर्वे के अंदर मेरी तल्ख़ यादें, कोई ऐसे तजुर्बात निकल के सामने आए हैं कि जिसके ज़ख़म, जिसका दर्द मुझे आज भी सताता है। तो वो दर्द फिर एक बार मेरे अंदर जागा, वो दर्द को, कैफियत को मैंने महसूस किया। तो उस मुनासिबत से मैं आपसे तमाम मुसलमानों से मुखातिब होने जा रहा हूँ कि देखिए, इमाम साहब जो आते हैं, हमने देखा है कि ज़्यादातर वो बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब घराने से आते हैं या जिनके जो बच्चे यतीम होते हैं, बाप का इंतकाल हो गया, माँ का इंतकाल हो गया, कुछ घर की कशीदगी रहती है, ख़ानदान की कशीदगी रहती है, बड़ी अक्सरियत मदरसों में ऐसे बच्चों की है। और वही बच्चे जब परवान चढ़ते हैं, कोई आलिम बनता है, कोई हाफिज़ बनता है, कोई मुफ्ती बनता है। 10% बच्चे यकीनी तौर से माँ बाप बहुत शौक़ से पढ़ाते होंगे, जो बड़े घर के, चलो हम हमारे बच्चों को आलिम बना दे, हाफिज़ बना दे, यकीनी तौर से बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब इमाम साहब आते हैं तो बहुत से ज़्यादातर इमाम साहब के घर किराए से रहते हैं, परिवार बड़ा होता है, वो फैमिली प्लानिंग भी नहीं करते हैं। वो बोलते हैं भाई अल्लाह की देन है, 4 बच्चे हो, 5 बच्चे हो, जो भी हो, सारी बातें होती है। तनख्वाह कितनी होती है? 8,000, 10,000, घर का किराया 5,000। अब बताइए, 5-7 लोग हैं, 5 बच्चे हैं, मियाँ बीवी 7 बच्चे हैं, उसमें पढ़ाई लिखाई भी है, मैट्रिक है, 12वीं है। क्या उनका दिल नहीं बोलता कि मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, कमिश्नर बने, कलेक्टर बने या ऊंचे मुकाम पे जाए? क्या उनका दिल नहीं बोलता कि समाज की सेवा करे, मिल्लत इस्लामिया का नाम रोशन हो? क्या वो नहीं चाहते? आज एक फ़ीस को पैसे हज़ारों रुपये लग रहे हैं। अगर ट्यूशन फ़ीस को ले लिया जाए तो सालाना कहीं 50,000 है, कहीं 60,000 है, कहाँ से देगा एक इमाम? सोचिए आप। तो और हम देखते हैं, मेरा आंखों देखा तजुर्बा है, गए साल का तजुर्बा आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, जो मेरा आंखों देखा है। पिछले 2 साल पहले लॉकडाउन के अंदर एक हाफिज़ कुरान जो प्लम्बर का काम भी साइड में करते हैं, तो वो डैनिश साफ़ करते पाए गए, पाइप बिठा रहे थे। मैं गुज़र रहा था, मेरी अचानक नज़र गई, मैं यकायक रुक गया, मैं करीब गया, बड़ा अदब से सलाम किया कि हाफिज़ साहब ये आप क्या काम कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझसे कहा, अंसारी साहब कैसा है? बोले मेहनत का काम है। बोले और मेहनत में काहे की शर्म? बोले साहब आप कहीं ट्यूशन पढ़ा लेते, कुछ कर लेते। तो उन्होंने बड़े ठंडी सांस के साथ कहा, अंसारी साहब क्या करे? बोले इमाम अब तक का इतने पैसे ही मिलते। बोले मैंने इमाम छोड़ दिया, बोले प्लम्बिंग काम को लग गया, बोले मट्टी काम को लग गया, बोले कभी 500 मिल जाते, कभी 700 मिल जाते, क्या करूँ? बोले मेरे बच्चे 5 बच्चे हैं, मियाँ बीबी है, माँ बाप भी है, घर किराए का है, मैं क्या करूँ? बोले और लॉकडाउन का ज़माना चढ़ा, बोले और मैं गैरतमंद हूँ, बोले मैं किसके आगे भीख मांग नहीं सकता, बोले मेरे ज़मीर में वो खुददारी भरी हुई, बोले मैं किसके आगे भीख नहीं मांग सकता। तो मुझे अचानक कुरान की वो आयत याद आई, वो हुक्म याद आया कि ऐ मुसलमानों, ज़कात ढूंढ ढूंढ कर दो। अंडरलाइन कीजिएगा लाइन के ऊपर, ढूंढ ढूंढ कर दो। और ऐसे आगे लिखा गया है, ऐसे लोग जिनके चेहरे से तो समझ में आता है ये गुर्बत ज़दा है, परेशान ज़दा है, लेकिन मांगते नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान की तफसीरों में लिखा हुआ है कि वो मांगते नहीं है। देखिए कितना कड़ा इम्तिहान है अल्लाह ताला का, कि बंदा मांग भी नहीं रहा है, लेकिन चेहरे समझ में आ रहा है कि गरीब है, परेशान है। और हमारे लिए, हमारे से मुराद वो लोग जो देने वाले, उनके लिए हुक्म है कि ढूंढ ढूंढ कर दो। कितना बड़ा इम्तिहान है कि आपको ढूंढना है, और ढूंढने के लिए समय लगता है साहब। ऐसा नहीं है कि पीछे ख्याल आ गया किसी को दे दिए। तो ज़रा मेरी मेहरबानी है, आपसे गुजारिश है कि एक मस्जिद में इमाम साहब होते हैं, मौज़िन साहब होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, कम से कम 5 आदमी, 5 से लेकर 12 लोग काम करते हैं। अगर बड़ी मस्जिद है तो 12 लोग काम करते हैं।
और छोटी तो 5 लोग काम करते हैं, नायब इमाम है, मौज़न है, सारी बातें हैं। और ये भी देखने में आता है, मेरे देखने में आया कई इमाम साहब जब रमज़ान का महीना लगता है तो बेचारों घर में इफ्तारी है, सहरी है, किसी से खर्च हंसना ले लेते हैं। दुकानदार भी बड़े अदब एहतराम से, नहीं भाई हाफिज़ साहब, वो बोलते हैं साहब मेरा शबीना के टाइम जब होता है 26 रोज़े पैसे आते हैं हतिया, तो मैं आपको खर्च दे दूंगा। तो बेचारे शक्कर पत्ती दूध लेते हैं साहब, इंसानी फितरत है, ज़रूरत ज़िंदगी है। तो ये क्या चल रहा है? अरे इमाम है हमारे इमाम वो है कि जिसके पीछे हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, जिसकी अगर सोच में ज़रा भी खलल आ गया तो हमारे नमाज़ों क्या होगा। अब ये अलग बात है कि नीयत के एतबार से अल्लाह ताला फैसला करते हैं, नीयत के हिसाब से अल्लाह ताला अजर भी देते हैं। मैं उसमें झंझट में जाना नहीं चाहता, मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ हमारे इमाम हैं। अरे इमाम की हालत कि बाहर खर्च ले रहे हैं, परेशानी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नमाज में ख्याल आ रहा है कि यार नमाज ईद के बाद मैंने मेरे बच्चे की तारीख तय किया हूँ, हो सकता है कुछ ज़्यादा हदिया आ जाए, कोई अतिया आ जाए तो मेरे बच्चे को मैं पलंग बिस्तर ले लूँ, जड़ जेवर ले लूँ। ये वाक़ियात को मैंने देखा हूँ साहब, मैं देखा हूँ करके आपको झिझोड़ जुड़ के कह रहा हूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि ज़रा इसके बाद ध्यान दीजिए। और ये भी देखने में आता है कि इमाम साहब को जो हदिया जाता है आखिरी अशरे के अंदर 50,000 भी जाता है, 20,000 भी जाता है, मौज़ा साहब को जो तो 18,000 जाता है, उससे छोटे साहब को जो तो 12,000 जाता है। एक फहरिस्त तैयार होती है और आखिरी दर्जे सफाई काम करने वालों को 9,000 10,000 दी जाते हैं। ये मैंने अपने आंखों से भी देखा हूँ, आज शायद आप लोगों ने भी देखा होगा। तो ऐसा क्यों साहब, ऐसा क्यों? जब इमाम साहब जो तो तेल लेने को जा रहे, मीठा तेल, तो उनके लिए 200 रुपये का भाव है, मौज़न के लिए भी भाव है, जो मस्जिद सफाई कर रहा मजदूर जिसे कहते हैं उसके लिए भी 200 रुपये का लीटर का भाव है। तो ऐसा क्यों? वो भी तो मस्जिद से जुड़ा हुआ है ना, मस्जिद से कामों से जुड़ा हुआ है, तो भेदभाव क्यों? सबको एक साथ क्यों नहीं? तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आपके पास जो भी इमाम साहब आप बुला रहे हैं तो बता प्लीज़, हमने ये भी देखा है पहले रोज़ से लेकर तो आखिरी तक जब 30 दिन होते हैं ये आपके साथ इफ्तार करते हैं, सहरी करते हैं, मशगले भी होते हैं, हंसी मजाक भी होती है हल्के अंदाज से, चाय पानी के लिए बाहर भी जाते हैं, यानी कि आपसे उनसे उनसियत हो जाती है, आपके दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। तो क्या आप ये मालूम नहीं कर सकते कि हाफिज़ साहब आपका घर किराए का है? क्या किराया है आपका? आपने पूछा है कि इमाम साहब आपके कितने बच्चे हैं, लड़कियां कितनी हैं, लड़के कितने हैं, क्या पढ़ते हैं, शादी हुई या नहीं हुई, ये आपने कभी पूछा है? तो मेरी आपसे गुजारिश है तमाम मस्जिद की कमेटी से, सदर से, कि आप उनसे पूछिए, हिकमत से पूछिए। जब मालूम पड़े, एग्जाम्पल के तौर पर किसी इमाम ने साहब से कहा कि साहब मेरी 3 बेटियां हैं 2 बेटे हैं, तो ये भी मालूम कीजिए क्या वो शादी के काबिल हैं। अगर वो कहे हाँ, तो ये भी पूछिए बातें होते में कि इमाम साहब ने शादी क्यों नहीं की, तो यकीन तौर से वो कहेंगे साहब रिश्ते आ रहे हैं, हालात सही नहीं है, घर किराए का है, सारी बातें हैं। तो आपसे गुजारिश है कि ऐसा निज़ाम बनाइए, आप तरतीब बनाइए कि जो भी इमाम साहब है और जो भी मस्जिद से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे नायब इमाम हो, मौज़न साहब हो, साफ़ सफाई करने वाले हो, उनकी फहरिस्त तरतीब कीजिए। और जब उनके हालात के मामलात को तहरीर में दीजिए, दर्ज कीजिए और बोलिए खामोशी में कि इमाम साहब आपकी बच्ची की शादी हो तो मस्जिद की कमेटी को फ़ोन करो आप, हम बाअदब तरीके से बड़े एहतराम के साथ आपका पूरा खर्च बर्दाश्त कर लेंगे। अरे ये इमाम कहाँ भीख मांगते फिरेंगे? आज चौराहे पे देखो हट्टे कट्टे, कभी बनावटी मदरसे के नाम पे आ जा रहे, सब नहीं कर रहे लेकिन चंद लोग आ जा रहे, कोई प्लास्टर बांध के आ जा रहा, दो भाई अल्लाह के नाम पे, और जब डब्बा खोल के देख रहे तो 5,000, यानी भीख मांगने वाला अल्लाह के नाम पे 5,000 ले आ रहा, और एक अल्लाह का नाम लेके मट्टी काम को जा रहा था 500 रुपये ला रहा। तो अब बेचारा खाएंगा क्या, किराया देंगा क्या? बच्चे बड़े, अब्बू मेरे को 200 का ड्रेस होना, मेरे को 2,000 का ड्रेस होना, कहाँ से लेंगे? मेरा मकसद ये है कि देखिए जो मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं, इमाम है, मौज़न है, काम करने वाले हैं, आपके बारे में अतिया उनको इतना दीजिए कि उनकी ज़रूरत की ज़िंदगी कुछ बड़ा हिस्सा काम में आ जाए, और उनके नाम फ़ोन नंबर को नोट कीजिए और उनको कान में बोलिए, इमाम साहब अगर आपके बच्चे की शादी का मसला है, बच्चे की पढ़ाई का मसला है, ट्यूशन फ़ीस का मसला है, या कोई अल्लाह ना करे कोई मेडिकल का मसला है, तो आप फ़ोन कीजिए। ये मत सोचिए सिल्लोड़ के मौलाना आए थे और चले गए, जान दो सिल्लोड़ वाले देखेंगे, ऐसा नहीं है। वो आपके नेटवर्क में आए हैं, आपके देखरेख में आए हैं। तो प्लीज़, और ये पैगाम खाली औरंगाबाद के लिए नहीं है साहब, क्योंकि मैं भारत का वासी हूँ, भारत का नागरिक हूँ, और भारत के कोने कोने में चाहे 4 घर का खेड़ा भी है तो वहाँ भी एक छोटे से रूप में मस्जिद पाई जाती है, वहाँ भी इमाम साहब होते हैं, मौज़म साहब होते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि अगर नेटवर्क बनाइए आप। अरे गवर्नमेंट पोर्टल बना रही है, खट करके बटन दबाओ तो पूरी यादी आ जाती है, तो आप भी बनाइए ना कोई ऐसा पोर्टल, को निज़ाम सिस्टम कि मस्जिद कितनी है, इमाम साहब कितने हैं, मौज़न कितने हैं, उनका बायोडाटा क्या है, ताकि उनके फलाह बहबूद के लिए
उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सके। आज हम करोड़ों रुपए के मदरसे बना रहे साहब, मस्जिदें बना रहे, इसका मेरे को विरोध नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे ये बताइए 10 करोड़ की मस्जिद है, वो खड़ी भी है, इसमें कोई शक नहीं, आलीशान इमारत दिख रही है, लेकिन क्या वो 10 करोड़ की मस्जिद गली गली घूमकर इस्लाम की तबलीग कर रही है? नहीं। मीनार खूबसूरत दिख रहे हैं, क्या बात है, लोग सेल्फी ले रहे हैं। अरे जो इमाम साहब हैं, जो मुक्तदी हैं, जो इस्लाम के अलमबरदार हैं, जो इस्लाम के दाई हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, गश्त कर रहे हैं, घूम रहे हैं, अरे उनका पुरसा निहाल नहीं है। वो बेचारे बेबस हैं, गरीबी के मारे हैं, दुखियारे हैं, तो उनका क्या होगा? तो मेरी आपसे गुजारिश है कि देखिए अब वक्त आ गया है कि हमारे इमाम, जितने भी इमाम हैं पूरे भारत के मस्जिद के, उनके लिए एक लाहेमल बनाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, इमारत शरिया है और बहुत से लोग हैं, कमेटी काम करती हैं। आपसे गुजारिश है कि ऐसा लगना चाहिए कि इमाम का नाम आए, इमाम का एक विखार, एक आलीशान तस्वुर आना चाहिए। बड़ी हैरत की बात है, मैंने 2 मसलकों से मेरे बहुत अच्छा राब्ता भी है। एक शिया मसलक, उससे भी काफ़ी लोगों को ताल्लुक़ आते, और एक भौरी लोग, उनसे भी कुछ ताल्लुक़ आते। क्या मर्तबा है साहब उनके इमाम का, क्या एहतराम करते हैं, क्या ख्याल करते हैं। आपसे बदगुमानी नहीं है, आप भी करते हैं, लेकिन प्लीज़ ज़रा इमाम को इमाम के नज़रिए से कीजिए, और मस्जिद के जो ज़िम्मेदार हैं, जो सेवा देने वाले हैं, उनका एहतराम अलग से कीजिए। आज तो ये है साहब कि भीख में ज़रा मस्जिद में ऐलान हो गया कि साहब मेरा बच्चा बीमार है, मस्जिद का पहला जुम्मा चल रहा है, बाहर वो बेचारा झूले लेकर फैलाए खड़े हुआ था, 15-20 हज़ार रुपये आ जाते, 5 मस्जिद कवर करता 30 हज़ार रुपये आ जाते। ये आंखों देखी बात है। अगर आपको मेरा यकीन नहीं हो रहा तो आप ज़रा एक दिन खाली रख के देखिए, जायज़ा लीजिए। मेरा मकसद किस पर तनकीद करना नहीं है, ये आपको देने से रोकना भी नहीं है। सवाल ये है जो इस्लाम के दाई हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनके घर के हालात क्या है, उनके मामलात क्या है, उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के मामलात क्या है। ये बहुत ज़रूरी है साहब, ये बहुत ज़रूरी है। ये लेके चल रहे हैं इनकी नमाज़ों पर, इनकी जो सूरह फातिहा जब ख़त्म होती है ज़ालिन तम आमीन कहते हैं, लेकिन जब इमाम साहब ज़ालिन कह रहे हैं तो उनकी दिल की कैफियत क्या है, क्या दुनिया के मंजर चल रहे हैं, क्या मेरे बच्चों की परेशानी है, क्या हालात की परेशानी है, क्या माशी परेशानी है। इसको समझना पड़ेगा साहब, हमें इसको समझना पड़ेगा। यह मामूली बात नहीं है, हल्के में नहीं है। कोई जो दे रहे हैं, जो देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपको सलाम है कि आप देते हैं, लेकिन बहुत सी लापरवाही पाई जा रही है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, तमाम मस्जिद की कमेटी वालों से भी गुजारिश है कि प्लीज़ मस्जिद के जो काम करने वाले हैं उसकी तरफ फोकस कीजिए, उनको गरीबी तंगी का एहसास मत कीजिए। यकीनी तौर से इस्लाम में हम सुनते हैं कि साहबा ने फ़ाक़ा निकाले, सारी बातें हैं, लेकिन साहब वक्त की बात है। जरा अपने पे सोचिए, आपका जब बर्थडे मनाते हैं, शादी मनाते हैं, डीजे के अंदर 1-1 लाख रुपये खर्चा कर ले रहे आप। और इमाम साहब का देखिए, जैसा मैंने आपको जिक्र किया कि एक हाफिज़ कुरान जो है तो डेनिश साफ़ करते पाए गए। मैंने उससे बात किया, आज भी वो नारेगांव में रहते हैं, कभी कभी मुलाकात होती है, वो मंजर मुझे याद आ गया। रमज़ान का महीना शुरू होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने अपने मस्जिद के इमाम साहब, मौज़न साहब, साफ़ सफाई करने वाले और जो भी जिम्मेदार, उनका बहुत एहतराम कीजिए, उनका ख्याल कीजिए, उनके घर गृहस्थी का ख्याल कीजिए। और एक बार नहीं कि चलो रमज़ान आ गया, बल्कि उनका नाम, उनके परिवार में कितने लोग हैं, क्या पढ़ते हैं, कहाँ रहते हैं, घर किराए का है, कहाँ पर है, किन हालात से गुजर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हम जिसके पीछे इमाम से नमाज़ पढ़ रहे हैं, उनका इमाम ही अगर डगमा जा रहा है ईमान, और हम आमीन कह रहे हैं, क्या होगा। मैं तो मुफ्ती नहीं हूँ, मैं तो आलिम नहीं हूँ, लेकिन मेरा ज़मीर मुझे झंझोड़ रहा है, करके मैं आपको झंझोड़ रहा हूँ। तो उम्मीद करते हैं तमाम लोग जो साहिब इस्तिताअत है, हमारे मस्जिदों के इमाम साहब का, मौज़न साहब का बहुत ख़ास ख्याल रखिए, बल्कि इतना ख्याल कीजिए कि इमाम साहब ने ये सोचना ही नहीं। मैंने कहा देख रहा हूँ आज औरंगाबाद में कुछ सब नहीं है, कुछ इमाम साहब प्लाट का कारोबार कर रहे हैं। मैंने एक से कहा साहब ये क्या है, क्या करेंगे, बोले अंसारी साहब बोले आप कैसा इमामत में बचता नहीं है, बोले अपन में हक हलाल काम कर रहे, बोले अपन खुद कुछ धोखा दे रहे, बोले 2-5 हज़ार रुपये बच जाते। ये ऐसा क्यों? जब इमाम की आप ओहदे पे फायज़ हैं तो आपका पूरा फोकस इस पर होना चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा में क्या चल रहा है, माशरे में क्या चल रहा है। तो हमें हमारे इमाम को बहुत अज़मत देनी होगी, इज़्ज़त देनी होगी, उनका एहतराम बताना होगा, उनको एहतराम देना होगा, और उनके मसाइल की ज़िम्मेदारी हम पे लेना होगा, क्योंकि वो हमारे लिए जो है तो शब रोज़ अल्लाह से गिड़गिड़ा रहे हैं, 5 टाइम की नमाज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इस्लाम की मेहनतें कर रहे हैं। याद रखिए, अगर हम उनका विखार खो देंगे, उनकी अहमियत को नहीं समझेंगे, तो हम 1 करोड़ की मस्जिद बना लो, 10 करोड़ की मस्जिद बना लो, 1 लाख मदरसे बना लो, कुछ होने वाला नहीं है। अरे जब गाड़ी का ड्राइवर का मानसिकता सही नहीं है तो गाड़ी कहाँ खाई में जा गिरेंगी, कोई नहीं, किसने देखा है। और ऐसे वाक़यात होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि मेरी बात को आप बुरा ना मानते हुए कि
किसको बुरा लग रहा होगा मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं जो हालात मैंने देखा हूँ और जो देख रहा हूँ पर्दे के पीछे वो आपको बताने जा रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि ये रमज़ान के महीने में तमाम भारत के मुसलमान अपनी अपनी मस्जिद की जो भी खिदमतगार है, मौज़िन की शक्ल में है, इमाम की शक्ल में है, सफाई की शक्ल में है, या तारत खाने साफ़ क्यों ना करता हो, उसका भी हम एहतराम करें, उसकी ज़रूरत का ख्याल करें, इतना करें कि उसका ज़हन भटके ना, उसका ईमान डगमगा ना जाए, इसकी हम कोशिश करें। यही टूटे फूटे अल्फाज थे जो आपके कहना चाहता था। उम्मीद करते हैं इस दर्द भरी आह को, इस सदा को आप लब्बाइक कहेंगे। देखिए मैंने तो कह दिया, कई कल को ऐसा ना हो कल यौम क़यामत में कि एक दीवाने को मैंने सदा लगाने पर मजबूर किया था और मैंने उसको कहा था कि बोल, और उन्हें बोला था, वो आवाज़ तुम्हारे कान में टकराई थी और आपने ये कह दिया था अरे बहुत आते हैं, बहुत सुनने में आता है। ऐसा मत कीजिए, सीरियस हो जाइए, अपने अपने मस्जिदों का जायज़ा लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप इस नेक काम पर, इस नेक बात पर लब्बाइक कहेंगे। देखते रहिए SDM न्यूज़।